अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपना टॉपिक नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन की डाइल्यूशन कैसे की जाती है, ठीक है। मोलर सॉल्यूशन की डाइल्यूशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था मोलैरिटी को, ठीक है। हमने देखा था कि जो मोलैरिटी है वो भी कंसंट्रेशन का एक यूनिट है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास मोलर सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, यानी कि उसको हम पतला कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमें पता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन किसी ऐसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से तैयार होता है, ठीक है। अब हम यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो प्रिपेयर किया जाता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से, ठीक है। यानी कि अगर गाढ़ा सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है, अब क्या करेंगे कि उसके अंदर हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तो वहाँ उसके अंदर क्या होगा कि फिर सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। सोल्यूट की क्वांटिटी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन के अंदर भी देखा था, ठीक है। हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि डाइल्यूट सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है किसी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से, ठीक है, जिसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होती है। अब सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि हमने क्या करना है कि पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट, इसे कहते हैं हम पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है। हमने क्या करना है कि पोटाशियम पर मैग्नेट के 0.1 मोलर सोल्यूशन से, ठीक है, कितना 0.1 मोलर सोल्यूशन से हमने क्या करना है कि उससे हमने कितनी मोलैरिटी का, इससे हमने 0.01 मोलर यानी कि इतनी मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना है। कितना सोल्यूशन बनाएंगे? 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला जो था ये 1 DM क्यूब सोल्यूशन के अंदर था 0.1, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर या उस सोल्यूशन से हमने 0.01 मोलर के MnO4 प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर्पज़ के लिए हम सबसे पहले अगेन वही कि हम क्या करते हैं कि हम एक मयरिंग फ्लास्क लेते हैं, ठीक है ना। हमने एक मयरिंग फ्लास्क ले ली, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? मयरिंग फ्लास्क है। अब हम इस मयरिंग फ्लास्क के अंदर क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो पोटाशियम पर मैग्नेट है, ठीक है, यानी कि KMnO4 है, इसका जो मोलर मास होगा 158 ग्राम, ठीक है ना, 158 ग्राम होता है। यानी कि इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सॉरी 15.8 होता है, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है? 15.8 ग्राम होता है। अब हमने क्या करना है कि 15.8 KMnO4, ठीक है, इसके इतने ग्राम हम क्या करेंगे कि मेजरिंग फ्लास्क के अंदर लेंगे, ठीक है। अब मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डाल दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने उसके अंदर क्या करेंगे कि हम 1 DM क्यूब सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। अब 1 DM क्यूब सोल्यूशन बनाएंगे यहाँ तक सपोज, ठीक है। हमने क्या किया कि 15.8 ग्राम की MnO4 पहले फ्लास्क के अंदर डाला। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे, इतना ऐड करेंगे कि यहाँ तक कि ये 1 DM क्यूब सोल्यूशन बना दे, यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हम नेक्स्ट एक इक्वेशन देखते हैं कि उसकी मदद से हम 0.0 सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। जो इक्वेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी मदद से। अब हमें पता है सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। कौन सा सोल्यूशन? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और ये कौन सा होगा? हमें पता है कि ये पहले वाला था जिसकी मोलैरिटी M1 थी और वॉल्यूम V1 है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि जो पतला सोल्यूशन है जिसे हमने डाइल्यूट कर लिया है, ठीक है, उसके अंदर सॉल्वेंट को मज़ीद ऐड करके। अब इसे हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? M2V2 से, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, हमें जो M1 है, M1 गिवन है, ठीक है, कितना है? 0.1 मोलर, ठीक है ना, ऑलरेडी हमें बताया गया है। और V2 हमारे पास कितना है, यानी कि जो वॉल्यूम, जो सेकंड वॉल्यूम है वो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और M2 हमारे पास कितना है, यानी कि हमने कितना मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, सोल्यूशन जो कंसनट्रेटेड था उसको डाइल्यूट करके हमने 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ मौजूद नहीं है वो है V1, ठीक है। हमने क्या करना है कि V1 मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम जैसे है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब हमने क्या करना है? V1 मालूम करना है, ठीक है। हम M1 को इस साइड पे ले जाएंगे, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, M2 V2 ओवर M1, ठीक है ना। अब हमें पता है कि M2 कितना है हमारे पास? 0.01, ठीक है। ज़रा V2 कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, हमारे पास। और M1 कितना है हमारे पास? 0.1 मौजूद।
अब हम क्या करते हैं कि इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यानी कि जो V1 हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि हम जो पोटाशियम पर मैग्नेट का, अगर हम एक और चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि जो पोटाशियम पर मैग्नेट का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसका जो कलर होगा वो डार्क पर्पल होगा, ठीक है। अब जब क्या करेंगे कि हम ग्रेजुएटेड हमारे पास जो पिपेट होगी, ठीक है, हम उस पिपेट को ले लेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी स्केल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे स्केल लगे होते हैं, हम उसके ज़रिए से इस सोल्यूशन से, ठीक है, इस सोल्यूशन से हमने क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब लेके उसे हम क्या करेंगे कि 100 सेंटीमीटर क्यूब की एक मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब उसमें इतना पानी शामिल करेंगे, उसके अंदर इतना पानी हमने ऐड करना है कि जो सोल्यूशन फ्लास्क की जो नेक पर बने हुए यहाँ पे जैसे निशान होते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये KMnO4 का 0.01 मोलर सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।